जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं 2024 में आया हुआ सेट नंबर 7 जिसका कोड दिया है JD। ठीक है, तो इस सेट को हम अच्छी तरीके से आप लोगों को हल करवाएंगे। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ टिक भी लगे हुए हैं, तो ये हम स्कूल से लेकर आए हैं बच्चे से, और स्कूल में टीचर के द्वारा इसे अच्छे से हल कराया गया था। ठीक है, तो टिक भी लगा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको सही ही बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है वियना की संधि कब हुई थी। तो वियना की संधि हुई थी 1815 ईस्वी को। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक है तो महात्मा गांधी हैं। रिंडरपेस्ट का संबंध है मवेशी की बीमारी से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, फिर कह रहा गुमास्ता क्या है। तो गुमास्ता जो है वो ऊन बेचने वाले लोग जो होते हैं उन्हें गुमास्ता कहते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं ज्योतिबा फूले। और आप लोगों को एक बात बता दें, 2024 में जितने भी सेट आए हुए हैं सभी सेट आप लोगों को एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। जिस प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिलेगा उसी प्लेलिस्ट में सभी वीडियो अच्छे से मिल जाएंगे। सेट 1, सेट 2 और सेट 3 करके सारे वीडियो आप लोगों को हमारे ही यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, आप अच्छे से तैयार कर लेना। और ये देखिए गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फूले हैं, बार बार पूछा गया है, ये आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन कह रहा श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। तो श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना है 1948 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा हमारा भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु किया गया संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो संवैधानिक प्रावधान है केंद्र तथा राज्य के कार्यों का वर्गीकरण। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा हमारा भारत में संविधान की दृष्टि से कौन सा कथन सही है। तो संविधान की दृष्टि से जो कथन सही है अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के अनुरूप प्रतिनिधित्व करना। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो लोकतांत्रिक देश भारत है। ठीक है, और सबसे छोटा लोकतांत्रिक देश ब्रिटेन। एक दलीय व्यवस्था बढ़ावा देती है। तो एक दलीय जो व्यवस्था होती है वो किसको बढ़ावा देती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को। श्वेत क्रांति संबंधित है। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से। मत्स्य उत्पादन से जो संबंधित है वो है आपकी नीली क्रांति। मोटा अनाज उत्पादन से आपकी जो क्रांति संबंधित है उसे क्या कहते हैं, गेहूं उत्पादन। तो शायद ये फसल उत्पादन किसी मोटा अनाज उत्पादन से संबंधित ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, सोपान कृषि की जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है सोपान कृषि की जाती है ढाल वाली भूमि पर, जिसको कहते हैं सीढ़ीदार खेती करना या क्यारी बनाकर। ठीक है, सीढ़ीदार या क्यारी बनाकर। फिर क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा हौज खास जलीय निकाय स्थित है। तो हौज खास जलीय निकाय स्थित है कहाँ, दिल्ली में। सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। तो हल्दिया से इलाहाबाद सबसे लंबा जलमार्ग है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा भारत की इलेक्ट्रिक राजधानी है। तो भारत की इलेक्ट्रिक राजधानी बेंगलुरु है। क्वेश्चन नंबर 16 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का उद्देश्य है IMF। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने के लिए आवश्यक जो उद्देश्य है वो IMF का है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर कह रहा वर्ष 2017-18 में द्वितीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत लोग रोजगार प्राप्त था। तो 25% को था। कितने लोगों को, 25% लोगों को। इसका सही आंसर है। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2019 में भारत में जन्म के समय संभावित आयु कितनी थी। तो जन्म के समय संभावित आयु जो थी वो 98.8 वर्ष। वर्ष 2012 में भारत के प्रति 1000 ग्रामीण परिवारों में कितने प्रतिशत परिवारों के साख का स्रोत व्यावसायिक बैंक थे। तो 25% लोग। किसके कितने लोग थे, 25%। ठीक है, इसके बाद हम आप लोगों को मानचित्र के सवाल भी हल करवा रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा पहला हमारा वह जनपद जहाँ चौरी चौरा घटना थी। तो चौरी चौरा घटना गोरखपुर में थी। कहाँ थी, गोरखपुर में।
फिर वहाँ नगर जहाँ जलियांवाला बाग, यहाँ पे देखिए कटा थोड़ा सा, जलियांवाला बाग की घटना हुई तो कहाँ हुई थी? अमृतसर में, अमृतसर। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? वह स्थान जहाँ 1929 में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो कहाँ हुआ था? लाहौर में। इससे पहले सेट 6 में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 4 का है हमारा, वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन हुआ तो कहाँ हुआ था? शुरुआत हुई थी नागपुर में। वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा तो दांडी में तोड़ा था। कहाँ तोड़ा था? दांडी में। अब दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। ये जो आइकन दिए हैं, चिन्ह दिए हैं, इनको दर्शाना है मानचित्र में। तो भारत में स्थित एक आणविक ऊर्जा संयंत्र को कहाँ है स्थापित है? तारापुर, तारापुर परमाणु केंद्र। फिर अगला, उत्तर प्रदेश में स्थित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कहाँ है? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी नोएडा में है। तमिलनाडु राज्य में स्थित लौह इस्पात संयंत्र को तमिलनाडु राज्य में स्थित लौह संयंत्र इस्पात कहाँ स्थित है? सेलम में। फिर क्वेश्चन का, दक्षिण भारत का रेशम वस्त्र उद्योग के एक प्रधान राज्य कहाँ है? कर्नाटक में, कर्नाटक। फिर उत्तराखंड राज्य में स्थित प्रमुख बांध, तो उत्तराखंड राज्य में प्रमुख स्थित बांध है टिहरी बांध। कौन सा बांध है? टिहरी बांध। ठीक है, तो इस तरह से हम आप लोगों का जो सेट 7 था वो अच्छी तरीके से हल करवा दिए हैं। आप लोगों को क्वेश्चन समझ आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट आप ज़रूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।